अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब हम सब मिलकर एक दूसरे के मज़हबी त्यौहार मिलजुल के मनाते थे। मुसलमान ईद में क्रिश्चियंस को बुलवाते थे और क्रिसमस पे मुसलमान उनकी खुशियों को बांटते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में इतना बढ़ गया कि साथ मिलके खुशियाँ मनाना तो दूर की बात है, एक दूसरे के एहसासात का रिस्पेक्ट करना भी भूल गए हैं। ऐसे वक्त पर हम अपने बच्चों को कैसे बताएं कि हर मज़हब आपको इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देता है। और इस टॉपिक पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए सुनीता मार्शल और हसन अहमद हैं, जो कि टीवी के अमेजिंग और बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंटरफेथ मैरिज में बंधे हैं। सुनीता एंड हसन, आपसे मेरा एक सवाल है, ठीक है, और वो ये है कि बच्चों में हम इंटरफेथ रिलीजियस बिलीफ्स की रिस्पेक्ट कैसे पैदा कर सकते हैं इन जनरल, बाद में आपकी फैमिली की तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको आप जो भी बताते हैं ना, वो उनके दिमाग में फीड हो जाता है। तो अगर शुरू से ही माँ-बाप सब बच्चों के सामने स्पेशली दूसरे जो इंटरफेथ रिलीजन से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत है हमारे यहाँ, उनसे जितनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे, बच्चा भी वही करेगा और वो ऑटोमेटिकली आई थिंक डेवलप होता है। हमारे केस में तो खैर डिफरेंट है, उस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जनरली जो माँ-बाप सिखाते हैं, जो स्कूल में सिखाते हैं, बच्चा वही सीखता है। तो अगर आप उनको इज़्ज़त करना सिखाएँगे, वो नो मैटर व्हाट, वो बड़ा होके इज़्ज़त ही करेगा। I think in our case it's been a bit easier because since we are into an interfaith marriage, so I have respected most of my life. I have respected Sunita in front of the kids. I have tried to because ये एक बहुत important चीज़ है कि आप उनको सबसे पहले interfaith तो बाद में आता है, सबसे पहले आप उनको ये दिखाएं, सिखाएं नहीं दिखाएं कि our father is respecting the mother. एंड उससे वो चीज़ डेवलप होती है कि ऑटोमेटिकली इफ़ आई एम रिस्पेक्टिंग हर देन दैट मीन्स कि आई एम रिस्पेक्टिंग हर रिलीजन एज वेल, हर रिलीजियस बिलीफ्स एज वेल. सो इन आवर केस इट्स बिन quite automatic, and plus they have always known the power and what you may call it, the beliefs of my religion, and because my mother at home as well kind of reinforces that belief from time to time. But मेरी तरफ से उनको कम से कम जो चीज़ मैं चाह रहा था वो ये मिली है कि she is your mother and she does all of the things for you guys, and I respect her no matter where she comes from, what she does, what her religious beliefs are. And I think they automatically grasp that whole notion कि I don't have to explain it to them why it is that way. They might have questions, but they have asked me a couple of times कि ऐसा क्यों है और इधर ऐसा क्यों है, some questions, and I've told them कि उधर ऐसा इस वजह से है, हमारे यहाँ ऐसा इस वजह से है, and to connect all of that. I've always told them that अगर हम faith या that's if you're going into the religious context कि God is one, everyone's God is the same. तो वो एक कॉमन कनेक्शन है हम सब में, और उस कॉमन कनेक्शन से ही होता है फिर उनको अब समझ में आना शुरू हो गई है कि इफ़ एक किताब अगर अल्लाह ताला की तरफ से आई है तो वो उसी अल्लाह की तरफ से आई है और डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे आई है। तो ये चीज़ उनको मैंने बता दी है कि इट्स जस्ट कम फ्रॉम अ सिंगल गॉड, ही इज़ द सेम गॉड, योर मदर्स गॉड इज़ द सेम, आवर गॉड इज़ द सेम, एवरीवनस गॉड इज़ द सेम. इट्स जस्ट दैट उनको मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी बताई है, एक्सप्लेन की है कि इस तरह से हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं. अभी आई नो कि उनके जहन में और सवालात आएंगे विद रिगार्ड्स टू हर रिलीजन एंड इवन इस्लाम के आपने कहा था कि ऐसा है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों है. बट आई एम प्रिपेयर्ड टू आंसर दोज बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट द राइट टाइम. पहले मैं बहुत जज्बाती होता था इन टर्म्स ऑफ माई ओन रिलीजन, अब मैं नहीं हूँ. अब आई कैन इवन एक्सप्लेन इट टू एनी वन दैट
why I think following a certain religion, why I think it's better for us to follow a certain religion. If you want to give it a name, that I follow Islam, so I have an argument why I want to follow it. So it'll be easier for me to explain these things. तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे अब तो स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में उनको कोई टॉन्ट करता हो या बुली होते हो या कोई क्वेश्चन पूछता हो, तो जिसका उनके पास जवाब नहीं होता तो वो आपके पास आके आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप बीइंग द मदर, वो आपसे, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आप जी अभी हुआ तो कुछ अर्सा पहले, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, तो अभी थोड़े दिनों पहले उसने मुझे कहा कि अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड, ओ यू आर हाफ क्रिश्चियन। तो मैंने कहा वेल यस यू आर, बट यू कैन टेल देम दैट यस यू आर हाफ क्रिश्चियन बट यू फॉलो इस्लाम, because that's how yeah he was talking to me, so because that's how we've raised them, right? हमने उनके brought up ही ऐसा किया कि ठीक है your mother is Christian, which naturally makes him half Christian, मगर since you follow Islam, so you call yourself a Muslim, right? Because you're a practicing Muslim. And मैंने कहा you also tell them that I respect all religions, and same goes to you. You also respect all religions and respect humanity first. You know? ट्रू, Which will make you a better person. हाँ, तो अगर बच्चे जो हैं, Should have come to me though. हाय हाय आप बता, Could have given a better explanation. अच्छा चलो बताओ क्या होगा। नहीं कुछ नहीं, सही कहा। डर गए। हाँ। नहीं, लेकिन is it difficult? Do you think that it is difficult to अब now that the phase has come जहाँ पे आपके पास और questions आएंगे, so you say that you are prepared. Are you prepared? अच्छा मेरे लिए ये है कि I feel now it's easy because now when I explain him anything तो वो उनको समझ आती है। जब ये छोटे थे ना तब ये अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते थे और मुझे समझ नहीं आती थी मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूँ। जैसे अगर मैं चर्च जा रही हूँ तो when he was 5, बेटी मेरी इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, मगर बेटा बहुत क्यूरियस है, तो वो क्यूरियोसिटी में पूछता था वेयर आर यू गोइंग, और मुझे क्यों नहीं लेके जा रही, मैंने भी जाना है वो। तो उस टाइम पे उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उनको समझ नहीं आती थी। अब देर ओके विद इट नाउ, दे नो कि अच्छा हाँ मामा चर्च जा रही है, अच्छा क्रिसमस है, ईस्टर है, न्यू ईयर है, मामा चर्च जा रही है वो, सो देर ओके विद इट। अब वो इतने उनके पास क्वेश्चंस भी नहीं है, पहले ज़्यादा थे। मे बी बिकॉज अब उनकी नॉलेज में इजाफा जो है वो फिर स्कूल में जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ये लोग, तो अभी इनकी हिस्ट्री में स्टार्ट ही किससे होता है, बुद्धिज़्म से। सबसे पहले इन्होंने बुद्धिज़्म का पूरा चैप्टर पढ़ा, एवरीथिंग अबाउट इट। उसके बाद ये लोग क्रिश्चियनिटी पे आए, इन्होंने क्रिश्चियनिटी पे पूरा सब कुछ पढ़ा, मतलब बाकायदा होमवर्क मिलता है इनको जीसस क्राइस्ट पे, उनको पूरा अपना वो लिख कर जाना था, कोई 2 पेजेस का ऐसे, तो वो रिसर्च करते हैं और ख़ुद लिखते हैं, तो उससे बच्चे को बहुत नॉलेज आती है। अब इनका इस्लाम का चैप्टर शुरू हुआ है, वो उसमें सारा पढ़ रहे हैं, तो मतलब इट्स नॉट ओनली कि वो इस्लाम सीख रहे हैं, वो डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में भी दे आर लर्निंग थ्रू स्कूल ऑल्सो एंड थ्रू अस ऑल्सो। तो वही आपकी जो शुरू वाली बात है कि हम तो चलो हैं इंटरफेथ, हमारी मैरिज का है तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग भी हैं उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को वैसे ही ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बताएं, सिखाएं, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाएं, तो उनके बचपन से ही जब उनके जहन में ये बात डाली जाएगी ना, तो बड़े होके उनके लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाएंगी। उनको ये फील नहीं होगा अच्छा तुम पारसी हो, अच्छा तुम क्रिश्चियन हो, अच्छा तुम ये हो, वो उनके लिए बड़ी एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है बचपन से ही सिखाना, और ये काम माँ बाप का है। क्योंकि वो तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। और इसी तरह से डिफरेंट रिलीजियस जो इवेंट्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, आई एम श्योर आपके ख़ानदान के भी लोग आते होंगे और आपके भी ख़ानदान के लोग, उनकी इंटरेक्शन और उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा ताल्लुक़ रहता है? आई थिंक ये चीज़ हमारे यहाँ तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम फॉर एक्चुअली टू कम्प्लीटली गो अवे, कि ताल्लुक़ अगर आप कहें कि बहुत ही प्योर है, तो वो नहीं है अभी, इट्स नॉट देयर। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी टॉलरेंस, इफ़ आई माइट से इट, वो आ गई है, जो कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है।
और हमारे इस्लाम में amongst the few things that has been said कि patience and tolerance ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, तो हमारी सोसाइटी इज़ लैकिंग all थोड़ी of that. एग्रेसिव ज्यादा है ना यहाँ पे। तो उस चीज़ को अभी वो टॉलरेंस आना शुरू हो गई है बिटवीन पीपल बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे ख़ानदान में तो काफ़ी टॉलरेंस आ गई है, बट मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सैडली क्रिश्चियंस को भी नहीं पता कि वो एक चीज़ को फॉलो क्यों कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिन फेड टू अस, हमारे आबाओ अजदाद पीछे जितनी भी डेकेड से हमारे अंदर जो फीडिंग की जा Because रही you're है। born into यस सो मेरे पास जब भी मुझसे कोई पूछता है कि क्या है क्या नहीं है, तो आई रिसर्च ऑन इट, वेदर इट बी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, एंड आई रिसर्च ऑन इट एंड देन आई टेल देम कि ये है, दिस इज व्हाट इट इज, एंड वी हैव बीन लिटरली व्हाट यू मे कॉल इट, एक तो स्पून फीडिंग होती है, एक ब्रेन फीडिंग होती है थ्रू द स्पून. So I think all of us have been, fed in a certain way. And हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने, जैसे मैं ये करता हूँ, let's suppose if you come to me with a claim कि ये है, तो मैं जाके उसको रिसर्च करता हूँ उस पर कि ये किस तरह से होना चाहिए, if she is right or wrong, and then maybe if she is open enough, I can go to her and tell her कि देखें ये आपने बात कही थी लेकिन ये सही नहीं थी. First of all, so we have to be open about it, open to learning, which we are not. अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हो रहे हैं, and I believe the new generation, the newer generation, हमारे बाद वाली वो और बहुत बेहतर होगी इन चीज़ों में. And then we have to accept a lot of things in life, कि कोई अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, if he's not being unreasonable, ये सारी चीज़ें हम फ्लो में इंग्लिश में बोल तो देते हैं, we know about these words, but actually do we mean them? or understand them? I don't think we do. So बहुत सारी चीज़ें जो सुनीता के रिलीजन के बारे में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सुनता हूँ तो it's all been fed into a lot of people. When I research on it, तो फिर मुझे पता लगता है कि अच्छा ये तो इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं. So it's very important, even with Islam, it's very important कि आपको पता हो कि आप बोल क्या रहे हैं. अगर आप वही चीज़ बोल रहे हैं जो मेरे माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने हमें सिखाई हुई है, तो फिर then you're not actually doing yourself any good, because you're not working hard enough to understand कि आप बोल क्या रहे हैं. स्पेशली अब बच्चों को, क्योंकि और मैं समझती हूँ कि यू आर वेरी राइट कि कन्वर्जेशन होना, ओपन कन्वर्जेशन होना, कम्युनिकेशन होना, वो एक कनेक्टिविटी को जन्म लेता है और वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है. दूसरा लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है आप उसकी बात सुने. तो हमारे यहाँ लोग इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो सुनते नहीं हैं, वो अपनी ही बात कर रहे होते हैं. उनको एटलीस्ट अगर वो सुनेंगे ना दूसरा क्या कहना चाह रहा है, हाँ उसके ऊपर फिर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये ख्याल है, आपका ये ख्याल है. It's actually you're talking to reply. हाँ, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा. आप वेट बस कर रहे होते हैं कि अगला खत्म करे तो मैं शुरू हो जाऊं. ये तो मेरे इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हो. नहीं, I'm not. It's just that generally when I meet up with people, even for that matter, if I'm sometimes talking to Sunita or anyone, or if someone is talking to me, I'll take it upon myself. If someone is talking to me, तो आप कभी कभार आप यही कर रहे होते हो कि they start the conversation and you get the gist of it, and then you want to go one up. समझ नहीं रहे हो, आगे सुन नहीं रहे हो. So आपके अपने, जैसे वो हम कहते हैं ना 2 cents, वो डालना ज़रूरी होता है आपको. तो आप वन अप जाने के लिए फ़ौरन वेट कर रहे होते हो कि ये पॉज करे, या आप वेट भी नहीं करते. सी नाउ एटिकेट्स एंड मैनरिज्म्स, जो कि हर रिलीजन में लिखा गया है, लेकिन सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटीज़ मैंने देखा है वो मोस्टली इस पे बिलीव करती हैं कि इफ़ समवन इज़ टॉकिंग देन यू कांट जस्ट इंटरप्ट देम इन द मिडल एंड गिव योर 2 cents. ठीक है, और वो भी आप और ऊपर से आ रहे हैं एग्रेसिवली कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात सही कर रहा हूँ, हाँ वो तुम सुनो. तो ये मैनरिज्म्स, एटिकेट्स, हमारी सोसाइटी को इन चीज़ों की बहुत बहुत अशद ज़रूरत है. सो यू राइट कि रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली रिलीजन के हवाले से, क्योंकि मुझे ये याद है कि बचपने में हमें ये ज़रूर बताया गया था कि
एक तो रिलीजन के बारे में कभी बात ना करना और एक पॉलिटिक्स के बारे में बात ना करना। मैं तो आज भी यही कहूँगा। मगर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बात ही रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऊपर ही। आप रिक्शे वाले के साथ बैठ के बात कर लें। आप शादी में चले जाएं, जितने मर्द हजरात हैं वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होंगे, जितनी खवातीन हैं वो पॉलिटिक्स पे तो नहीं लेकिन वो रिलीजन पे जरूर बात करती हैं। सो यू नो लाइक गोइंग फॉरवर्ड, आपके भी तो बच्चे छोटे हैं एंड आप लोग प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, और मे बी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सवालातों की बौछार आपके ऊपर आएगी। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें। ये इसलिए भी थोड़ा सा हमारे लिए आई वुड से थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि हमारी जब शादी नहीं हुई थी, जब सिर्फ रिश्ता ही तय हो रहा था, उसी वक्त हमने ये डिसाइड कर लिया था कि बच्चे मुस्लिम होंगे। मैं ये चाहती थी कि मैं बच्चों को बीच में ना फंसाऊं। हाँ। मैं चाहती थी कि वो एक ही ट्रैक पे चलें। हाँ, उनको बताऊंगी ज़रूर कि आई एम क्रिश्चियन एंड आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, बट यू आर मुस्लिम एंड यू विल प्रैक्टिस इस्लाम। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये चीज़ एक इजी हो गई थी। हाँ। सो बट व्हाट इफ योर चिल्ड्रन गो अब्रॉड, ठीक है, लाइक अमेरिका गए, यूके गए, वहाँ से वापस जब आते हैं तो आपकी बेटी आके आपसे कहती है कि मैं तो अम्मा के रिलीजन को फॉलो करना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे? That's a tough question. I have thought about this, and yeah, as a father, if I have a very strong belief on religion, so when you think about it, it's kind of gives you a bit of a shudder that what if she comes back and says this. लेकिन मुझे ऐसा लगता है very strong belief in the planning of the one above. तो I feel कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके intentions प्योर हैं और अगर आप एक चीज़ चाहते हैं अच्छी नीयत से, तो मुझे लगता है ये कभी होने वाला नहीं है। तो मैंने इस आपके what if को फिलहाल क्रॉस कर दिया है। अच्छा। I don't think it's gonna happen, right? But if it does, तो I think I will not want to be aggressive. I would want to listen to her. रीजन करें। हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं उसकी बात सुनूं और मैं उससे पूछूंगा, अच्छा आप इस पे things go forward that maybe she would say कि I haven't done any research on it. I would say I would like you to do some research on this and come back with your logics and conclusions, because अच्छी बात Zaina की है, who's my daughter, she works on logic. If you tell her something illogical कि ये किताब उठा के यहाँ से वहाँ रख दें, वो कहेगी क्यों? हाँ, इसका मैं क्यों तो भाई बहुत। Give me a reason. तो उसको रीजन अगर ये मिल जाएगा कि हाँ this is my book, I put it here, so this is a logical reason. ठीक है, I'll put it back. Mama put it here. Why should I pick it up? Okay, you want me to do you a favor? Yeah, okay, I'll do that. So she is very much on logic. तो मुझे ये बात अच्छी लगती है क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे हमें कभी भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी गई कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं. You have to do it. क्यों? मैं बड़ा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ. हाँ, तो मुझे इनकी ये बात अच्छी लगती है कि आप इनसे रीजन करते हैं. उससे ये होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कि आपको भी थोड़ी अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है कि आप भी उनसे बात करें. यू गेट थ्रू देम, दे गेट थ्रू टू यू, एंड इट मेक्स इट ऑल द मोर ईजियर. थोड़ा टाइम स्पैन लंबा है. मतलब आई थिंक पहले के पेरेंट्स जो हैं उस टाइम स्पैन, जो लेंथ ऑफ द कॉन्वर्सेशन है, उससे बचने के लिए वो बस ये कह देते थे कि क्योंकि हम बड़े हैं तो हमने आपको ये करने को कह दिया है. लेकिन आई थिंक द मोर टाइम यू स्पेंड on having a conversation with your child, the better it is going to be for them in the future. So does this also mean that एक इंटरफेथ मैरिज जो है वो आप लोगों को अपनी रिलीजन से ज़्यादा करीब कर देती है? बिकॉज आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी शायद, जैसे आपने कहा कि यू वर बॉर्न एंड यू वर फेड, और आपके दिमाग में डाला था, आपने कभी सोचा भी नहीं. लेकिन अब जबकि आप दोनों एक डिफरेंट रिलीजन से हैं, तो आपको और पढ़ना पड़ रहा है उसके बारे में, और जानना पड़ रहा है.
सो विच ऐसे तो नहीं है कि आप लोग बहुत ही कोई कट्टर किस्म के क्रिश्चियन और कट्टर किस्म के मुसलमान बन जाए? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर हुई है कि मे बी आई वॉज वेरी कट्टर You बिफोर were. आई गॉट मैरिड. कट्टर इन द सेंस के जो अग्रेशन हमारी सोसाइटी में है वो मेरे अंदर भी था, लेकिन आफ्टर आई गॉट मैरिड टू सुनीता तो ये भी आई बिलीव इज़ वन ऑफ गॉड्स प्लानिंग, अल्लाह's प्लानिंग, कि इस आदमी को इधर शादी करवाओ ताकि इसमें वो पेशेंस, टॉलरेंस Tolerance. डेवलप हो of living with a woman who's not with the same religion, and he tries and understands her And respect that. and respect her. तो वो चीज़ें करते करते मैं अब इस फेस पे पहुंचा हूँ कि आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर रिलीजन, बिकॉज वो हमारे एक आई एम गोना कोट हिम, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, वो बहुत लोग उनको सुनते भी हैं इंटरफेथ मैरिजेस के हवाले से. तो उनसे एक बार किसी ने सवाल पूछा, ही गिव अ ब्रिलियंट रिप्लाई. उनसे एक बार किसी ने सवाल पूछा कि व्हाई इज इट सो के अ मुस्लिम मैन कैन नॉट बी इनटू एन इंटरफेथ मैरिज विद अ क्रिश्चियन वुमन, बट अ क्रिश्चियन वुमन कैन बी इनटू एन इंटरफेथ मैरिज विद अ मुस्लिम मैन. तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक क्रिश्चियन वुमन के सारे प्रॉफिट्स को हम लोग मानते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट एक मुस्लिम फैमिली में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ मुस्लिम मैन गोइंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली, बिकॉज वो लोग हमारे सारे प्रॉफिट्स को नहीं मानते. तो दिस इज़ द रिप्लाई दैट ही गेव, एंड दिस इज़ ट्रू दैट इस्लाम एक्चुअली recognizes all of the prophets बिल्कुल. that have been discussed in different time zones in the different books that have been brought upon this world. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैं हर किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इट्स द सेम सिलेबस, इट्स जस्ट दैट आप 7वीं से 8वीं में गए, 8वीं से 9वीं में गए और 9वीं से आप 10वीं में गए. बट वही वाली बात है कि सिंस वी हैव बीन फेड अ सर्टेन क्राइटेरिया, अ सर्टेन पॉइंट, कि हम चूँकि एक फैमिली से, एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते. एंड आई बिलीव इट्स द सेम अल्लाह, सेम गॉड, 4 किताबें. इट्स जस्ट दैट के नाउज़ुबिल्लाह ही रियलाइज के हमने इस टाइम जोन में इस वक्त पे ये किताब सही थी, इस वक्त पे ये सही थी. एज वर्ल्ड प्रोग्रेसेस यू कम अप विद डिफरेंट थिंग्स. अब ये सही है, अब ये सही है, और ये आखिरी किताब है, और ये आखिरी हमारे नबी और रसूल की किताब है. तो इट्स वेरी सिंपल. मेरी नज़र में इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. लोग कहते हैं जस्ट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम इट माइट सीम सिंपल टू यू. मैं कहता हूँ हो सकता है, आई डोंट डिसएग्री विद यू, बट ये बहुत सिंपल है. और ये अगर इसकी जो सिंप्लिसिटी है अगर लोग समझना शुरू हो जाएं, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड हर रिलीजन, फॉर हर टू अंडरस्टैंड माय रिलीजन. तो इसका मतलब ये है कि सिंपल वेज में आप अपने बच्चों की तरबियत, परवरिश जो है वो बहुत प्यार और तरीके से कर सकते हैं. और ये जो हार्मनी है वो ओवरऑल एक माशरे में रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर उस हार्मनी में आपको महसूस होता है कि माशरा या प्रेशर्स जो हैं वो आपको भी कमज़ोर कर रहे हैं और आपके बच्चों को भी कमज़ोर कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, नंबर 1. एंड नंबर 2 ये कि जैसे अभी बात हो रही थी कि बच्चों के पास अब नॉलेज बहुत आसान हो गई है, लाइक हर सवाल हमसे पूछने से पहले वो गूगल करके उसका जवाब ढूंढ लेते हैं और फिर हमारा ही इम्तहान ले रहे होते हैं. तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि इस एक पीसफुल माशरे के लिए बच्चों की तालीम, तरबियत, परवरिश जो है वो किस पैराए में करनी चाहिए? मतलब अब हर कोई आपकी तरह समझदार पेरेंट्स नहीं हो सकते. ऐसे भी बहुत सारी जगहों पर होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ रिलीजन्स बिलीफ जो है
वो बच्चों को ही परेशान कर देता है. तो हाउ डू यू हैंडल एंड टैकल एंड मेक देम अंडरस्टैंड? बड़ी कोई गंभीर सवाल है. अच्छा, मेरी बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है. मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलीजन पे बात करती नहीं हूँ, ठीक है. अगर उन्होंने कुछ पूछा मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके उनसे नहीं बात करती. मेरी ज़िंदगी का गोल है कि मैंने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है. और मुझे ये लगता है कि हर रिलीजन अच्छा ही सिखाती है, किसी ने किसी को बुरा नहीं सिखाया. तो मैं बस उनको अच्छी और बुरी बातों के बीच में जो डिफरेंस है, मेरी कोशिश ये होती है मैं उनको ये बता सकूं कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये होगा, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इसके अंदर ये बुरी चीज़ एक हो सकती है. अब आप मुझे बताएं कि क्या हम इस रास्ते पर चलें या इस रास्ते पर चलें. तो आई ट्राई कि वो अपना डिसीजन खुद लें. जैसे वो अक्सर मुझसे सवाल करता है कि मामा ये मगरिब के बाद मुझे वापस घर क्यों, मेरे पे पाबंदी क्यों है, यू नो आई वांट टू स्टे बैक. मेरे दोस्त हैं जो मगरिब के बाद ही स्टे करते हैं. तो बस मैं उसको कहती हूँ कि हम माँ बाप हैं, हम परेशान होते हैं. आपके भी जब आप बड़े हो जाएंगे आपके भी बच्चे होंगे, वो भी परेशान होंगे. तो हमें चाहिए कि मगरिब पे आप आ जाए, हम घर पे नमाज पढ़ लें और फिर आप हमारे सामने हो, तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है. when we're talking about सोसाइटी में हार्मनी के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें एग्रेशन जो है वो इरेडिकेट करना पड़ेगा. एग्रेसिव बहुत है हमारी कौम. आप अगर मैं आपके बिलीफ से एग्री नहीं करता तो आपका एग्रेशन मेरी तरफ, अगर आप मेरे बिलीफ से एग्री नहीं करती तो मेरा एग्रेशन आपकी तरफ. तो बिफोर वी टॉक अबाउट religion or having interfaith marriages or having for us to understand make the kids understand कि किस तरह से हम रह रहे हैं, before all of that comes कि आप में tolerance, सब्र, patience कितना है, जो कि मुझे लगता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ हमसे जीत गई हैं इस चीज़ में. हालांकि हमारा रिलीजन उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है. It tells us to do this, but they have won it. They have won that battle. And it is the first and foremost battle to me. तो उनको पहले उस सिचुएशन में लाने के लिए कि हम उनको कुछ समझा पाएँ, हमने वही वाली बात है कि हमने अगर रीजनिंग का जो वर्ड है, रीजनिंग का वर्ड इज़ अ वर्ड विच इज़ अ वेरी नॉन अग्रेसिव वर्ड. अगर आप उसकी नोशन देखें या whatever you may call it, connotation देखें, तो it's a very non-aggressive word. तो आप रीजनिंग का मतलब यही होता है कि वो आपसे सवाल पूछेगा, आप उसके साथ लॉजिक पे जवाब देंगे, फिर वो आपसे और सवाल पूछेगा, फिर आप दोबारा उससे बातचीत करेंगे. ठीक है. सो हमारे माशरे में ये भी नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, फॉर द लॉन्गेस्ट आई बिलीव के देयर वाजंट एनी रीजन प्रोवाइडेड. और एक चीज और, अपनी गलती मानना. और ऐसा भी हो सकता है कि छोटा आपको कुछ सिखाए, तो आप उसको सामने उसको बोले कि यस यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग. हाँ, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करते यहाँ पर. ये हम तो अक्सर बोल देते हैं. हसन तो अक्सर उनको बोलता है, ओ यस यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग. उससे एक तो बच्चा खुश भी होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका स्ट्रांग होता है, और दूसरा इट मेक्स यू योरसेल्फ अ बेटर पर्सन. कि आप में वो सॉरी करने का और सीखने का वो जज्बा है, अभी तक वो भी है, और आपने बच्चे के अंदर भी इनकलकेट कर दिया. एग्जैक्टली. बिकॉज हम लोग वही वाली बात है, वन अप जाने के चक्कर में any age group, be a 20-year-old talking to a 40-year-old or a 20-year-old talking to a 21-year-old. तो वो 21-year-old जो है वो बात करते करते he's not going to listen to the 20-year-old. He's going to say कि जो मैं बता रहा हूँ ना वो बात है actually. And there are a lot of things I realized right now कि I don't know. बहुत सारी चीज़ें जिस पे मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा. मसलन बता दो ताकि मैं वही बात करूँ. There are a lot of things when people come up to me कि you know about this. पहले जब मैं पहला वाला जो हसन था, मैं उसमें अपना दिमाग चलाता था कि so that I don't look dumb, I will have a conversation about this no matter what I say. गलत हो या सही हो, मगर मैंने करना है. Exactly. And end up looking like a fool in the end, because वो समझ जाएगा कि भाई ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है. So अब कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है तो I'm like I seriously have no idea. लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर मुझे वो टॉपिक इंटरेस्ट करता है, मैं घर जाता हूँ, उसके पर मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ. लेकिन हर कोई नहीं करता ना, वो बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं. हाँ, वो और मुझे एतराज़ अपने माँ बाप वाली जो उम्रों के लोग हैं उनसे भी है,
क्योंकि वो अपने ज़माने के को रख कर सोच रहे हैं, वो आगे नहीं नहीं बढ़े। सोच रहे कि अब ज़माना बदल गया है, अब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट। वो बच्चों के लेवल पे आके नहीं सोचते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने ज़्यादा ज़माना देखा है। ठीक है, बिल्कुल देखा है, आई एग्री, लेकिन कभी कभार हम भी सही हो सकते हैं और कभी कभार आप भी गलत हो सकते हैं, वो मानते नहीं हैं। वो एक्सपीरियंसेस जो माँ बाप ने या बड़ों ने एक्सपीरियंस किए थे, वो बच्चों को इसलिए बताते हैं कि बच्चे ये गलती या कोताही नहीं ना करें, करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक उनका बताने का तरीका, ये आप कह रही हैं कि नहीं, वो बताने का तरीका भी अच्छा है, लेकिन कभी कभार उनमें से कुछ चीज़ अगर हम उनको बताएं ना कि आजकल का दौर चेंज हो गया है, डिफरेंट है। हाँ, आजकल थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो गई है, उसको वो मानने को तैयार नहीं होते। मैं सबकी बात नहीं आई करूंगी। एग्री विद यू, बताने का तरीका नहीं सही है। मैं आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं है सही, मेरी नज़र में सही नहीं है। और Aggressive हो जाते हैं। हाँ, इट इज व्हेन यू आर इन्फोर्सिंग समथिंग ऑनटू समवन। तो जब भी आप अच्छा, इन्फोर्स इज अ वेरी एग्रेसिव वर्ड अगेन and it has a very strong emotion attached to it, right? So वो इन्फोर्स कर रहे होते हैं। इन्फोर्स करने में ये होता है कि आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग का रूम या मार्जिन नहीं छोड़ते आप, बिकॉज यू आर एक्चुअली फोर्सिंग इट अपॉन समवन। आपके पास मानो। हाँ, तो तरीका गलत है। आपने बिल्कुल सही बात की कि जैसे आप हैं, आपने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है, तो आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं मुझसे एज कम्पेयर टू मी। सो यू नो यू माइट वांट टू टेल मी So that you don't go through the same mistake. yes, but if you tell me in a way that you know more than me, ये बड़ी फाइन लाइंस होती हैं, इंट्रिकसीज होती हैं, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, आपको पता होगा ज़्यादा, you know, I will go on a Defensive mood. and you know I will up my defensive mechanisms. तो ये सारी चीज़ें it all comes down to that. Western society I believe flourish इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पे बच्चे और बाप जो हैं वो सेम टेबल पे, सेम कुर्सी पे, सेम लेवल पे बैठ के एक टॉपिक के बारे में हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं। हेल्दी डिस्कशन। हाँ, हम यहाँ पे बिलीव नहीं करते हेल्दी डिस्कशन में। माई किड नोज मोर अबाउट क्रिकेट देन मी नाउ, ठीक है, एंड ही टेल्स मी कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं उससे कहता हूँ अच्छा आई डिडंट नो अबाउट दिस, एंड ही टेल्स मी कि हाँ उसने इस तरह किया, उसने उस तरह किया, एंड यू नो एट टाइम्स ही इवन सेज कि बाबा यू डोंट नो एनीथिंग। एक दफा अगर आप बच्चे को ये बोल देना कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, जरा मुझे और बताना, आप बच्चे की खुशी देखिएगा उस टाइम, जो उसको खुशी होगी ना कि मैं बता रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, उसको खुश देख के हम खुश हो जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि बच्चों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कल ही हम लोग रात में ना शूट के बाद अक्सर हम पैदल जाते हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर ही शॉप है, वो अंडे और डबल रोटी लेना है। तो हम चलते हुए जा रहे थे और इसने मुझे कहा कि मामा मेरी ये जो गेम है ना उसके अंदर अब मैं ना ये स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ। उसने एक लाइन बोली तो उसके बाद उसने कहा मामा आप बोर हो रही होंगी, छोड़े रहने दे, मैं नहीं सुनाता। और मैंने उसको एकदम से कहा, मैंने कहा नहीं मैं सुन रही हूँ, आप बोले। तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी ना, जो स्माइल थी, वो देख के सॉरी, तो वो देख के जो है ना दिल खुश हो गया कि मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसकी गेम में, मगर चूंकि उसको सुनाना था। और अक्सर माँ बाप जो हैं वो बच्चों को खामोश करा देते हैं कि भाई मैंने क्या करना है तुम्हारी गेम के बारे में सुन के, लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए सुन लेना। अब हम चलते हुए जा रहे थे, वो बोलता जा रहा था, मैं सुन लिया, तो मतलब वो खुश हो गया ना। हाँ। तो इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि कभी कभार बच्चे भी सही और लॉजिकल बात कर रहे होते हैं, अगर आप सुने, थोड़ी सी अगर तवज्जो दे देना 5 मिनट के लिए, तो आप उससे सीख भी लेंगे और बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। सो एक कनेक्टिविटी एग्जैक्टली वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है उस वक्त, हाँ, उस बच्चे के लिए। बिल्कुल। मे बी उसका ब्रेन काम कर रहा होगा ना हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हमको कभी भी अपने बच्चों की क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप कुछ बताना चाह रहे थे बच्चों के इसी हवाले से? हाँ, आई थिंक अर्लियर यू हैड मेंशन कि बुलिंग के कोई, तो वन डे आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। एक अच्छी बात ये भी आजकल के पेरेंट्स की, वो अपने बच्चों के लिए एफर्ट करते हैं कि स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, और इवन माय फादर ही लव्स टू पिक अप द किड्स। सो आई वाज पिकिंग देम अप, और मेरी साथ वाली सीट पे माय एल्डेस्ट सन वाज सिटिंग और पीछे माय डॉटर वाज सिटिंग, अच्छा, एंड छोटी। यू नो वेरी कैजुअली
She says कि बाबा आज school में ना there was me and my friend we were standing outside the playground and 3 boys came behind us and it's basically she said something else but basically it meant that she was referring to an inappropriate gesture that those boys made of a senior class. And when I heard it, she's behind me, my son is right beside me, and when I heard it, I was driving, तो actually मेरे अंदर से ना दिल में से पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी. I was driving, and I was like, अच्छा फिर then what happened? कहती बाबा then they just went away. तो मैंने कहा अच्छा. Now I didn't want to make it sound like as if it's something big कि वो डर जाए, लेकिन है भी big, whatever she said. तो मुझे थी कि I needed to ask her exactly what happened. So when we went home, I think Sunita was shooting that day, I believe. So when we went home, I called her. I was like, "Beta, tell me exactly what happened." And she said, "Baba, is tarah se hua hai." And then she could make out this is something serious. And then I said, "Okay, I'm gonna have a word with your headmistress tomorrow morning. And can you tell me the names of the friends that you were with?" So that is when she realized that something odd has happened, and she said, "Baba, no, can you leave them out of it?" I got fine, that's okay. And फिर मैंने उसको इस तरह से कहा कि मैंने कहा, "I'm sure you don't know the boys that were, behind you guys." कहती, "No, they were seniors, I don't know." So the next morning, I went to the headmistress, and we had a word, and we had a very healthy argument on this. And the argument was based, the conversation was based around the fact that, she told me that, it's a growing age and, how boys are and sari cheezein. But having said that, we'll, place extra vigilance on different hallways or stairways or the playgrounds just to counter all of these things because, your daughter is like my daughter and all of that stuff. For the first time in my life, I felt that someone has listened to me. A school teacher or a school principal or a headmistress has actually listened to me. उन्होंने ये कहा and I was like, that is all I needed to hear. मुझे कोई इस पे जंग या महाज नहीं चाहिए थी कि आप उड़ा के रख दें किसी को. And then she also said कि, if she could have identified the boys, then I would have called the parents over and had a word with them. She can't, so just let it be and just be extra vigilant. She said, yeah, you don't worry and we can take care of that. और इसीलिए अब ब्रेक टाइम में या छुट्टी के टाइम में हर जगह पे टीचर्स को उन्होंने अलॉट किया हुआ होता है, तो सब खड़े हुए होते हैं वहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपकी एक कंसर्न को उन्होंने सुना और उसके उन्होंने कोई सद्देबाब निकाला, which is so important, especially for growing children. So, coming to the end of our conversation, मुझे एक बात याद आई कि जब आपके रिलीजियस त्यौहार होते हैं, आपकी ईद बकरीद होती है, आपकी क्रिसमस होती है, तो बच्चे तो खैर बहुत खुशी खुशी हर ऐसे इवेंट में खुश होते हैं जहाँ पे बच्चे जमा हो जाएं और हल्ला गुल्ला खेल कूद होता है. Do you invite your family members also? And if they do come back, कोई eyebrows तो raise नहीं होती कि ये क्या हो रहा है? I think Christmas की tree, जैसे अगर if I talk about her religion and she enjoys putting up a Christmas tree, and as much as I don't agree with it, not a problem, but I know कि वो एक festivity के तौर पे एक चीज़ हो रही है, and the kids are actually enjoying it, ठीक है, enjoyment की हद तक, तो वो enjoy करते हैं, वो लगाते हैं, lights लगती हैं, I'm okay with it, सारी चीज़ें होती हैं, and it's fine, ठीक है. Eid पे Sunita is with us and we have a great Eid and the family members come over as well. देखिए यहाँ पर क्या होता है, ईद पे ये होता है ना कि एक जगह पे सब जमा होते हैं, सब मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, खाना खाते हैं और वो हमारी ईद होती है. क्रिसमस भी ऐसे ही होता है, एक जगह सब जमा होते हैं, खाना खाते हैं, वो क्रिसमस होता है. मेरा यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 चाचा हैं, बाकी मेरा पूरा ख़ानदान इंग्लैंड में रहता है. मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सब वहाँ रहते हैं. अब क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है,
बस 2 चाचा होते हैं, वो हमारे एक चाचा हैं एनजी मार्शल को तो आप जानती जी हैं, जी उनके घर पे एक डिनर होता है, हम जाते हैं, सब हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं या हैप्पी ईस्टर बोलते हैं, खाना खाते हैं और घरों को आ जाते हैं। बट जो ख़ानदान के मेंबर्स हैं, मैं उनको, अब आपने कहा ना कि ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि हैंडल कैसे करते हैं, मैं ऐसे लोगों को अब नॉन हैंडल कर देता हूँ। अच्छा आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक, बिकॉज ख़ानदान वाले जिसको सोचना है ना वो ज़िंदगी भर सोचता रहेगा। आई डोंट केयर नाउ हाउ एवर दे थिंक दैट आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ एंड दैट आई एम मैरिड टू अ क्रिश्चियन वुमन एंड व्हाट विल माई लेकिन किड्स। इधर एक मुझे सॉरी तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा, हसन की फैमिली माशाल्लाह पूरा खानदान, दे ऑल रिस्पेक्ट मी अ लॉट। मतलब मुझे फील नहीं होता कि मैं कोई क्रिश्चियन है बीच में इनके साथ ईद मना रही हूँ, वो मुझे भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं बट जैसे अगर कोई सबको पीछे करते हैं। बोल भी रहा है, मुझे पता है कौन क्या बोल रहा होता है, तो मैं कहता हूँ यार आई डोंट वांट टू, आई कीप एवरीवन एट एन आर्म्स लेंथ कि आप इसी आर्म्स आई लेंथ पे डोंट रहें। केयर I don't care. We have this distance, and it is very important for everyone to respect my wife, my children, my parents. Yeah, so generally, मैं अब लोगों को, even with my work colleagues or everyone, if someone is disrespecting, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के माशरे में ये चीज़ सीखना कि self respect से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक If you are being disrespected in any form, तो आप एक दूरी, एक sort of an अलहदगी इख्तियार करें अपने आप को। अगर आप यहाँ थे उस रिलेशनशिप में, आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे आएँ, बैकफुट पे आएँ, ताकि अगले बंदे को मौका ना मिले कि वो टू डाइवल्ज और गो डीपर इनटू योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ एंड विद योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल एज वेल। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डू दिस, बट अब आई रियली डोंट केयर कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आई वॉन्ट माई क्लोज फैमिली टू बी रिस्पेक्टेड, and if they're not being respected, then you've lost your respect in my eyes. तो लेकिन मुसर्रत आपा, मैं आपको बताऊं, मैं being a Christian, I have never ever in my life faced any kind of discrimination. मतलब not that कि मैं फेमस हो गई अब लोग मेरे से और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बिफोर ऑल्सो, लाइक जब मैं नहीं थी फेमस, जब मैं मॉडलिंग शायद स्टार्ट ही की थी, उससे भी पहले मैंने कभी ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना नॉर्मल जनरल लोगों से कभी महसूस हुई नहीं मुझे डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो रही भी ऐसे एरियाज में हूँ जहाँ सारे मुस्लिम्स हैं, हमारी इकलौती फैमिली वहाँ क्रिश्चियन है, और हमें पूरे घर वालों को कभी इस तरह फील नहीं हुआ। लेकिन क्या वक्त बदल गया है आपके ख्याल में? अब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है या यू थिंक इट्स द सेम? देखिए, होती होगी, मगर not ऐसे एरियाज में होती होगी जहाँ शायद मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमें स्टोरीज बहुत सुनने में आती हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने नहीं ये ऐसी चीज़ें फेस की, ना मुझे दिखने में आई। अगेन हमारी सोसाइटी का एक वो फ्लॉ जो है वो इन प्ले आ जाता है ऐसी बात पे कि लोग discrimination and disrespect and degradation and being judgmental, now they have a tool to express it, which is social media. Yes. तो सोशल मीडिया से आपको पता लगता है, अब सुनीता ने जो बात की, आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग, इज बिकॉज लोगों में वो पावर भी नहीं है मुंह पे आके कुछ बोलने की। ठीक है, उनके पास एक टूल आ गया है, एक मीडियम आ गया है, और सुनीता इस बात से एग्री करेगी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं, और आधी तो मुझ पे गालियां बरस रही होती हैं कि तुम किस किस्म के आदमी हो। आई फेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो अगेन इट्स अ फैसेट ऑफ आवर सोसाइटी कि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि हम मुंह पे आके कोई चीज़ बोलेंगे। हम हमेशा we walk out of this room, I walk out of this room and Sunita will start saying something about me. She walks out of this room, I will start saying something about her. Unfortunately हम उसी उसमें बबल में फंसे हुए हैं, और सोशल मीडिया पे हमें पता है कि अरे यार उसको क्या पता कि मैं कौन हूँ, हम लिख देते हैं we are keyboard warriors everywhere, and we found that tool, and on social media we come across a lot of everyone. अब तुमने बोला है तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि हाँ, सोशल मीडिया पे जो है वो क्वेश्चंस everyone does, not just us.
हाँ इट्स एवरीवन। आप किसी का भी पेज खोल के देख लें तो आपको उसमें अगर 100 कमेंट्स हैं तो हर कमेंट अच्छा नहीं होगा। Someone is facing some form of emotional abuse या degradation या discrimination या racism, और ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा उनको लगता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उनको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी ने जिक्र किया था कि अमेरिका वाज बिल्ट ऑन द फैक्ट के इट इज़ अ कंट्री फॉर द फ्री, built on freedom of speech where everyone can speak freely। हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही नहीं कि आप बदतमीजी करते रहो, आप बोलते रहो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप एक सर्टन डेकोरम फॉलो करके, एक सर्टन लैंग्वेज का एक लिमिट फॉलो करके, एक टोन तमीज़ वाली फॉलो करके यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस। तो यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है और हम दैट्स लैक don't ऑफ know। एजुकेशन आल्सो ना, कि Lack आपको of बात करने का education, तरीका नहीं आता ना। बिल्कुल। So you know, lack of education, upbringing, बच्चों का respect, communication, like you guys mentioned, आपके बच्चों के अंदर you guys are lucky माशाल्लाह से कि आपकी बच्चे, आपकी फैमिली, आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिला हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के सारे घराने नहीं होते, इस तरह पूरा माशरा नहीं होता। We'll keep changing, inshallah, Inshallah। And I things would be think better and we are also not complete। I will tell you हाँ। something। हम if We someone learn thinks, every day। if you guys are watching this podcast and you think we are perfect, we're not, because we have a lot to improve, a lot to improve। मैं बस ये बातें में से बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने अंदर वो चेंजेस लेके आऊँ, जो कि मैं बड़े सालों से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हो की नहीं दे रही हैं। But if the first step to changing yourself is to realize what's wrong with you। जी एनालाइज करें। Yes, if there's anything wrong with you, if you have analyzed it, तो फिर आप चेंज हो सकते हैं, वरना आप कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लगता है कि सब सही है आपके अंदर। And then maybe the first step for better upbringing of your children is again, जैसे आपने कहा कि आप अपने अंदर वो चेंज लाइए, अंडरस्टैंड करें ताकि आपके बच्चे जो हैं एग्जैक्टली। वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाएं। बिल्कुल। Thank you so much for being with me. Thank you for having us। Anytime। बच्चों को बचपने से ही हर मज़हब की रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को सिखाना चाहिए, क्योंकि हर मज़हब आपको लव, पीस और हार्मनी सिखाता है, ताकि बच्चे इंक्लूजन और बर्दाश्त को समझ सकें।